हैप्पी होली टू ऑल। हाय, द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि व्हाई आर यू नॉट गेटिंग सक्सेस। आपका काम बनते बनते क्यों बिगड़ रही है या फिर क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे ताकि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको वो पता चले। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पर दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूशन के साथ किसी एक को चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों पाइल्स देखने हैं तो आप दोनों देख सकते हैं और इसका जो टाइम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है एंड आप इस चैनल के साथ कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की ओर। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए अब रीडिंग होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हर चीज़ सबके साथ मैच नहीं कर सकती और ज़्यादातर कर जाती है, ज़्यादा टाइम कर जाती है। तो इसको वैसे ही देखिए, जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको देखिए, जो नहीं करता उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताइए कि उनको क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है। सबसे पहले उनकी नेचर हमें बताइए यूनिवर्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका नेचर क्या है। थैंक यू। ओके, इसको हम साइड में रख देते हैं। आप थोड़ा ऐसे पर्सन हो, अगर आपको कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे तो आप उसको ज़्यादा दिल पर ले लेते हो एंड बहुत जल्दी हार्ट हो जाते हो। आपकी इमोशन साइड बिल्कुल बैलेंस नहीं है और इसीलिए आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस मिलते मिलते वो रुक जाती है तो आप सडनली आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हो, यानी कि कुछ एक जगह पर आप ट्रस्ट या फिर फोकस नहीं कर पाते हो। ये आपकी नेचर में ही है। ठीक है, जैसे कि माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन में लेकर आप नहीं कर पाते हो, आप हर वक्त डिसबैलेंस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा चंचल हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे अभी की अभी रिज़ल्ट चाहिए, ऐसे सोच है आपकी, या फिर ये आपकी एक ब्लॉकेजेस भी है। ठीक है, आपको इसके ऊपर भी काम करनी ज़रूरत है, इसीलिए शायद आपकी सक्सेस आपको नहीं मिल रही है। ये भी एक कारण है, ये आपकी नेचर है। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। रैंडम मैं उठा लेती हूँ। ओके, डेफिनेटली वही नेचर मुझे लग रही है। आप बिल्कुल बच्चे हो, आपको उतना ज्ञान नहीं है और आप नए नए फील्ड पर जब काम करते हो तब उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो एंड खुद के हिसाब से वो चलते हैं और जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो आपको उसका कारण समझ में नहीं आता है, बट बस आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं है या फिर ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में काम कर लेते हो एंड आपस में कभी देखते नहीं हो कि ये एक्चुअली मेरे लिए फेवर में रहेगा, क्या मेरा एनर्जीज ऐसा है या फिर क्या मेरा टैलेंट इसके ऊपर है जहाँ पर मैं सक्सेस लेने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप नहीं देखते हो और ये आपकी ब्लॉकेजेस है। द फूल यही बता रही है, आप बिगिनिंग्स तो करना चाहते हो बट इसीलिए नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझकर प्रैक्टिकली कोई काम आपको नहीं करना है। ठीक है, यूनिवर्स हमें बताइए कि इनको सक्सेस और क्यों नहीं मिल रही, क्या ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर उन्होंने गलती कर रही है।
प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। मैं रैंडमली कार्ड लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। ओके, डेफिनेटली आप काम करके वहाँ से पैसा लेना चाहते हो, यानी कि हार्ड वर्क करके वहाँ से पैसा लेना डेफिनेटली चाहते हो, बट फिर भी आपका यही एक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। सिर्फ काम और काम, उसकी अगल बगल कुछ देखने का कोई नज़रिया आपका उस टाइम नहीं होता है। एंड इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो कि अगर आपको यूनिवर्स कुछ साइन सिम्टम कुछ बताने की कोशिश कर रही है, मैसेज देने की कोशिश कर रही है, तो वो आप देखते नहीं हो। बट आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, मतलब नॉलेज है आपकी, बट उसको प्रॉपर तरीके से आप काम पर नहीं लगा पाते हो। ठीक है, आप एज में बहुत छोटी हो सकते हो, बट आपकी जो माइंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जैसे कि 30 या फिर 40 एज की मेंटल है, बट फिर भी आप इस चीज़ के कारण आपकी जो नेचर में है या फिर प्लानिटरी पोजीशन से भी हो सकता है कभी कभी, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें बार बार एक ही कार्ड आ रही है, तो यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही है। और अगर आपकी नॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉलेज अच्छा नहीं है, फिर भी आप उस काम में काम को करने की कोशिश करें, तो वो आपकी गलती है। उस चीज़ के ऊपर फोकस, उस चीज़ के ऊपर नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो और आप बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी आपको कुछ पाना है, उसके कारण इसको छोड़कर दूसरों को पकड़ रहे हो, उसको छोड़कर कोई और चीज़ को पकड़ रहे हो, बट उसके अकॉर्डिंग नॉलेज आपकी नहीं है, और इसी कारण आपको सक्सेस नहीं मिली। आप फंस जा रही हो, आपको आपसे फ्रॉड हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ का सभी लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो ज़माना आए हैं फ्रॉड ही चलता है। इस वक्त आपको बहुत ध्यान से, सही तरीके से सोच समझने के बाद ही कोई एक्शंस लेना है, और आप ये गलती कर रहे हो। थोड़ा पीस में आ जाइए, थोड़ा सोचिए समझिए, मेडिटेट कीजिए, उसके ऊपर बिल्कुल शांत होकर सोचिए, और एक थर्ड पर्सन होकर सोचिए, उसमें घुसकर मत सोचिए, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक कार्ड उठाऊंगी। रैंडम कार्ड उठाऊंगी डेफिनेटली। देखो, वही सारी चीज़ें, कोई चीज़ के ऊपर काम करने से पहले उसको जांचना, उसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कार्ड से देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ दिख चुका है। मुझे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से भी रैंडम उठाऊंगी। अच्छा, ये तो निकल चुके हैं। ओके, वही अनअवेकन की तरह कोई चीज़ करने से उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, और वो सोचकर ऐसे गलती मत कीजिए। आपको रिवॉर्ड मिलेगा तभी मिलेगा जब आप इन सारे गलती नहीं करोगे। ठीक है, तभी आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। सो या पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है,
उनको क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है हम जान चुके हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है, आपको इतना भी हेल्प होता है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आती है, आप इससे जोड़ सकते हो, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ एक्चुअल में कितना रिज़ल्ट आपको मिल रही है, आपको कितना हेल्प हो रही है, तो मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, यूनिवर्स हमें बताइए, एंजल्स हमें बताइए। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। मैं रैंडम कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स हमें बताइए पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। बस सबसे पहले उसकी नेचर हमें बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, सो आपकी नेचर ऐसा है कि आपके सामने अगर ऑफ़र रहता भी है तो आपको लगता है वो आपके लिए नहीं है। पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुका है जिसकी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये चीज़ लगता है, आप उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट इशू है आपकी। अगर वो चीज़ यूनिवर्स खुद भी आकर दे रहे तो तब भी आप उसको मना करते हो, या फिर आपके माइंड में आपकी एक फियरनेस आ चुकी है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाले नहीं है, एंड आपको जो ऑफ़र किया जाता है आपको वही सेम चीज़ लगता है। ये आपकी नेचर के साथ है और ये आपकी ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पर साफ साफ मैसेज ये है कि यूनिवर्स अगर आपको कुछ ऑफ़र कर रही है तो डेफिनेटली उसको एक बार देखना ज़रूरी है। हो सकता है वो आपके लाइफ को पूरे चेंज कर दे। और आप पास्ट को देख रहे हो कि पास्ट में इतना कुछ हो चुका है, और ये चीज़ ना आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी है। रिलेशनशिप में आपको कोई कुछ तो चीज़ हुआ है, बुरा चीज़ हुआ है जिसके लिए आपकी दिल टूटा है, और आप नहीं चाहते हो कि फिर से वही सारी चीज़ें हो। और ये भी हो सकता है कि कोई लोग अपने लाइफ में पहले सेटल होना चाहते हैं, खुद के लाइफ को सेट करना चाहते हैं, उसके बाद शादी या फिर कोई चीज़ हो सकती है। और अगर मैं यहीं पर बात करूँ, कोई लेडी अगर आपको कुछ ऑफ़र देते हैं तो आप उस ऑफ़र को इसीलिए नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ अगर आप ऐसे कनेक्शन बना देते हो, उसके बाद अगर आपकी ब्रेकअप हो जाते तो वही सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगा। ठीक है, बट एक चीज़ आपको बता देती हूँ, देखिए लाइफ में जो भी चीज़ होता है वो हमें लर्निंग के लिए होता है। अगर कोई इंसान हमारे लाइफ में आकर हमें कुछ सिखा कर जाते हैं तो वो लर्निंग के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो गलत है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। वो यूनिवर्स हमें जो प्लानिंग करके हमें यहाँ पर भेजती है, कुछ ना कुछ तो है जो हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को ऊपर हील करनी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ हील नहीं करोगे तो आपके लाइफ में कोई भी आ जाए, सबसे बेस्ट इंसान आ जाए, आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सबको अपने लाइफ में आने के लिए डोर ओपन करनी चाहिए, उसके बाद अब देखिए आप किसके साथ रह सकते हैं। ठीक है, सो और कार्ड देख लेते हैं कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर आपकी दिल में, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ की ब्लॉकेजेस है तो इसका इफ़ेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली फिट नहीं हो। आप मेंटली हमेशा यही चीज़ सोचते रहते हो। तो अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और ये जो सोच है इससे आपकी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी फिज़िकल बॉडी के ऊपर और अपने लाइफ के ऊपर भी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। देखते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, किसके कारण आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल रही है, मिलते मिलते चुप रहे हैं। रैंडम कार्ड उठाऊंगी।
आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, सबसे पहली चीज़। और ये जो चीज़ है वो ही इसी के कारण ही हो रहा है। आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, आपकी लाइफ में कुछ और घटित हो रही है, और आप इन दोनों में से कंफ्यूज्ड हो रही हो कि मुझे किसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए, मुझे किस चीज़ को ज़्यादा भरोसा करनी चाहिए। मैं बता दूँ, आपकी जो इंट्यूशन है, हर व्यक्ति की इंट्यूशन हमेशा सही होता है। उसकी जो सोल है उसको पता रहता है कि उसको कब क्या करनी चाहिए, क्या अच्छे है क्या बुरे है। वो हम ये समझ नहीं पाते कि ये मेरा माइंड कह रही है या फिर ये मेरा मन कह रही है। तो यहाँ पर इंसान की गलती हो जाती है और आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर भी देखिए इमोशंस है, मून है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुआ है जो आप उसको अभी भी हील नहीं कर पाए हो, और इसी के चक्कर में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी सक्सेस भी नहीं मिल रही है। आपकी मन बार बार पास्ट में चली जाती है, ठीक है, और आप इंट्यूशन के साथ उस चीज़ को नहीं देख पाते हो, हील नहीं कर पाते हो। ये आपकी ब्लॉकेजेस है, इसको आपको हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं और किस चीज़ के लिए आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल रही है। कार्ड निकल के आ चुकी है। देखिए वही सारी चीज़ें आ रही है। आप कुछ ना कुछ चीज़ें सोच रहे हो, देख रहे हो मुझे ऐसी करनी है, बट आप इस चीज़ के कारण नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिकल की और ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसका चांस बहुत हाई है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। एक और कार्ड मैं देखना चाहती हूँ इस कार्ड से। स्नेक, डेफिनेटली आपकी आप कोई जर्नी में हो एंड ये आपकी एक प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे कि आप वीकेंड की जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, एंड आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। अपने आप में जो ये ब्लॉकेजेस है, सबसे पहले इस ब्लॉकेजेस को चेंज कीजिए। एंड आपकी लाइफ में ना मनी ब्लॉकेजेस भी है, इसके कारण आपको मनी भी नहीं आपकी लाइफ में आते हैं। एंड फॉर श्योर आपको डोर ओपन ज़रूर करनी चाहिए। आप कहीं भी मतलब आप इतना फियर में हो कि आप किसी को अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दे रहे हो, चाहे वो आपकी ऑफ़र ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान क्यों ना हो, चाहे वो ब्लॉकेजेस के लिए कुछ हीलिंग वगैरह, यूनिवर्स की कोई मैसेज, ठीक है। मतलब सारी चीज़ों का आप खुद ब्लॉक कर रहे हो, ये तो गलत है ना। ये तो आपको एंजल्स, यूनिवर्स अगर आपको साइन दे रही है बार बार कि देखिए 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी में 7 का मतलब एंजल्स आपको कनेक्ट कर रही है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। एंड ये जो 4 नंबर है ये भी एक हारमोनियस, एक लव, ठीक है। और ये 2 जो है ये बैलेंस की कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको बैलेंस तो करनी चाहिए, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टार आए हैं, आप स्टार सीड भी हो सकते हो। स्टार सीड की लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हमेशा होते रहते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जूझना पड़ता है बचपन से, ठीक है। उसका रीडिंग मैं अलग से करूँगी स्टार सीड के ऊपर, बट अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है। फिर से मैं एक बार देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये देखिए हैव कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है जो मैं कह रही थी। कार्ड एकदम अकॉर्डिंगली आ रही है। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट डेफिनेटली होना है क्योंकि आप भी कर सकते हो। लेट योर पास्ट, अब क्या ही बताओ, कार्ड वैसे ही आ रही है जो मैंने आपको पहले बताया। आपकी पास्ट को लेट गो करनी है। लेट गो का मतलब सिर्फ वो भूल जाना नहीं होता है, ठीक है। उसको हील करना होता है और उसको एक्सेप्ट भी करना होता है कि यस मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड अब मैं इसको हील करती हूँ एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। लिस्टेन, सुनिए,
मन की बातों को सुनिए, एंजल्स का कह रही है सुनिए, आपकी जो इंट्यूशन है उसको सुनिए। ये कार्ड तो बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंगली आए हैं, मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसका ध्यान रखिए और अपनी सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो अपना ध्यान रखिए, और अगर आपके साथ ये मैच करती है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।